हम सबकी लाइफ में तीन सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जो हमेशा हमसे लड़ते रहते हैं और हमें अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ने देते, जो कि है फियर, इंडिसीजन और डाउट। ये तीनों हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं और एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इनमें सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी अनसक्सेसफुल लाइफ का रीज़न ये है। ये धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है जिसकी वजह से वे अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको इनमें से मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमी फियर के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है, कितने तरह का होता है, इनके काउजेज और सिम्टम्स क्या हैं, जिससे आप उसे अच्छी तरह से पहचानें और अपनी लाइफ से दूर कर दें ताकि आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आता है फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीब होने का डर। पैसा आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है जो हमारे लाइफ के लगभग सभी एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है। हर इंसान को अपनी बेसिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जिसके पास पैसे हैं उसकी इज्जत है, उसके पास पावर है जिससे वो पॉलिटिक्स और पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकता है। और तो और जिसके पास पैसे हैं वो इस लाइफ की सबसे कीमती चीज़ यानी कि टाइम को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है। और दूसरी तरफ जिसके पास पैसे नहीं होते वो ना तो अच्छे कपड़े पहन सकता है, ना अच्छा खाना खा सकता है और ना अच्छा घर ले सकता है। ऐसा इंसान एक अच्छी लाइफ भी नहीं जी सकता। और ऐसे हजारों रीजन्स की वजह से पैसा ना होने का डर सबसे डिस्ट्रक्टिव फियर है और इसीलिए मैंने इसे 1 नंबर पर रखा है। और सबसे बुरी बात यह है कि पैसे ना होने का डर लोगों को पैसे कमाने भी नहीं देता। सबको पता है कि जॉब से ज़्यादा पैसे तो बिजनेस में हैं, लेकिन फिर भी कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत कम लोग ही बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं क्योंकि ये फियर ऑफ पॉवर्टी उन्हें हमेशा डराता रहता है कि अगर बिजनेस डूब गया तो पैसे डूब जाएंगे और मैं गरीब हो जाऊँगा। और इसलिए उन लोगों को सेफ खेलना पसंद रहता है। इसलिए दुनिया में अधिकतर लोग जॉब करना पसंद करते हैं, जो मोस्टली उनके लिए अच्छा तो नहीं होता। अब यह है फियर ऑफ पॉवर्टी के कुछ सिम्टम्स। इनडिफरेंस मतलब कुछ भी अलग या हटके करने से डरना। दूसरा, इनडिसीजन अपने लाइफ के डिसीजन दूसरे को लेने देना। एनवी दूसरे की सक्सेस से जलना और हमेशा दूसरों में फॉल्ट निकालना। चौथा, ओवर स्पेंडिंग अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करना। पांचवा, लेजीनेस जो मेंटली और फिजिकली लेजी हो जाना। दूसरा, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, स्कूल या कॉलेज में कभी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आपने खड़े होकर आंसर नहीं दिया क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर मैंने आंसर दिया और आंसर गलत निकल गया तो मजाक उड़ जाएगा, लोग हंसेंगे। और ये सब सोचने में ही किसी दूसरे स्टूडेंट ने खड़े होकर आंसर दे दिया जो कि आपको पहले से पता था। और उसके बाद टीचर ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, तारीफ की, जिसे देखकर आपको रिग्रेट यानी कि पछतावा हुआ कि अगर मैंने आंसर दिया होता तो मेरे साथ भी ऐसा होता। हर इंसान में कुछ खास और कुछ बड़ा करने की कैपेबिलिटीज़ होती है जो अंदर से उसे भी पता होता है, लेकिन क्रिटिसिज्म के डर से वो कभी भी एक्शन नहीं ले पाता, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कोई और इंसान सेम एक्शन लेके आगे बढ़ जाता है जबकि वो डरने वाला इंसान पछताता रह जाता है। किसी भी इंसान को मोस्टली ये नहीं पसंद होता कि कोई भी उसकी बुराई करे। कई लोग रेगुलर क्रिटिसिज्म सुनने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऐसे ही लोग इस फियर से अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सिम्टम्स। फर्स्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की कमी, यह एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का। सेकंड, लैक ऑफ इनिशिएटिव आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो किसी के मजाक उड़ाने के डर से किसी के सामने अपने आइडिया को नहीं बता पाना। थर्ड, लोगों के सामने नर्वस हो जाना, हमेशा लोगों की हाँ में हाँ मिलाना। और अंतिम सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, फियर ऑफ इलनेस। एक फेमस डॉक्टर जिन्होंने बताया था कि 70% लोग जो उनके पास आते हैं उन्हें और कुछ नहीं बस हाइपोकॉन्ड्रिया होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब इमेजिनरी बीमारियों का होना। ऐसे लोगों को हमेशा लगता रहता है कि वो अंदर से बीमार हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बीमारी है। सिम्टम्स। फर्स्ट, जिन्हें फियर ऑफ इलनेस होता है वो लोग यूजुअली अपने अंदर बीमारियों के सिम्टम्स ढूंढते रहते हैं। सेकेंड, ये हर छोटी छोटी बातों पर दवाइयाँ खाना पसंद करते हैं। थर्ड, ये लोग अक्सर आपको ये बोलते मिलेंगे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिससे उन्हें अटेंशन मिले। फोर्थ, अपने आप से ज़्यादा नेगेटिव बात करना भी इसका एक लक्षण है। फोर्थ, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। प्यार एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो हर इंसान को खुशी से ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होती है। प्यार एक ऐसा इमोशन है जिसके मिलने से आदमी अपने लाइफ में बुरी से बुरी चीज़ से लड़ सकता है और इसलिए प्यार के खो जाने से या खो जाने के डर से लोग खुद के साथ ही गलत करने लगते हैं, जैसे ड्रिंकिंग करना और कुछ लोग तो सुसाइड अटैम्प्ट भी करते हैं।
प्यार को खो देने का एक्सपीरियंस किसी भी इंसान की लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। अब चाहे वो लाइफ पार्टनर का प्यार हो, अपनी फैमिली का हो या अपने फ्रेंड्स का हो। इस प्यार के खो जाने के डर को सारे डर में सबसे पेनफुल माना जाता है, जिसमें इंसान अपने ब्रेन या बॉडी पर कंट्रोल तक नहीं रख पाता। इनके सिम्टम्स हैं जल्दी जेलस हो जाना, हर किसी पर शक करना, अपने फ्रेंड्स या किसी पर भरोसा नहीं करना, ज़्यादा खर्च करना, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाना। फिफ्थ, फियर ऑफ ओल्ड एज। कुछ लोगों को बुढ़ापे का सोचते ही डर लगता है, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारी मेंटलिटी ही ऐसी कर दी है कि बूढ़ा होना मतलब बीमारियों का होना, अपने आप से पैसा नहीं कमा पाना, हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाना, सबके ऊपर बोझ बन जाना, अनअट्रैक्टिव बन जाना और ऐसी बहुत सारी नेगेटिव बातें हम लोगों के दिमाग में भरी गई हैं। इसलिए जब कोई भी इंसान अपने बुढ़ापे के बारे में सोचता है तो ये सारी बातें उन्हें डराती है और ऐसे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बूढ़ा होने से पहले उन्हें अपने पास बुला लें। सिम्टम्स: अपनी एज से छोटे लोगों के स्टाइल के कपड़े पहनना, नैरो माइंडेड हो जाना, स्लो हो जाना अपनी लाइफ में, दूसरों से छोटा फील करना, ये सोचना कि जिंदगी का अच्छा वक्त खत्म हो गया है। 6. द फियर ऑफ डेथ। कुछ ऑब्वियस रीजन की वजह से लोग डेथ को भी सबसे क्रूएल फियर मानते हैं, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता होता कि मरने के बाद उनके साथ क्या क्या चीज़ होने वाली है। सिम्टम्स: बहुत बार फियर ऑफ इल हेल्थ भी इस फियर से जुड़ा हो सकता है, इसलिए ये सिम्टम भी दोनों में एक हो सकते हैं। सेकंड, अपनी ज़िंदगी की खुशी को जीना छोड़कर हमेशा मौत के बारे में सोचकर डरते रहना, हमेशा ये सोच के डरते रहना कि मेरे मरने के बाद मेरे अपने लोगों का क्या होगा। अब इन सारे डर की मेन प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों को पैरालाइज कर देती है, जिसके वजह से वो एक्शन नहीं ले पाते और कुछ अच्छे काम भी नहीं कर पाते, ना ही अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन फियर से डील करना आना चाहिए। ये फियर हमारे अंदर चिंता, तनाव और डिप्रेशन पैदा करते हैं, जो हम सबके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपको भी इनमें से कोई डर है तो आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैं इनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ये बातें मैंने आपको नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।